यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार भगवान आत्मा को क्रोध से लेकर काम तक सर्वथा अस्पर्शी मानने वाले को अनेकांत दृष्टि प्रदान करता है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले समस्त विकारी भाव आत्मा की एक समय की अवस्था है। भगवान आत्मा पर द्रव्य का सर्वथा अकर्ता है, किंतु अपनी पर्यायों का कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता है। ये जो कथनचित शब्द है, इसी के आधार पर तीर्थंकर परमात्मा की समस्त दिव्य ध्वनि द्वादशांगी वाणी टिकी हुई है। इसलिए आचार्य कुंद देव भगवान आत्मा को पर भावों का कर्ता
कथनचित है और कथनचित नहीं है, ये सिद्ध करते हुए 13 गाथाओं का ऐसा स्वरूप समझाते हैं कि जीव का पुरुषार्थ प्रबल हो, जीव निश्चयाभासी न हो, शुष्क ज्ञानी न हो, वाचा ज्ञानी न हो, एकांतवादी न हो, और यथार्थ पुरुषार्थ प्रारंभ हो। पिछले कुछ दिनों से हमारी यह चर्चा चल रही है कि वर्तमान में जो मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये मेरे भूतकाल का ही साक्षात रूप है। यह वर्तमान में प्राप्त हुए संयोग, इन संयोगों को आईने की भांति देखना। ये मनुष्य का शरीर, ये भूतकाल की मलिन वृत्तियों का ही परिणाम है। पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, ये भूतकाल की मलिन वृत्तियों का ही परिणाम है। इसलिए वर्तमान में इस प्रकार से सावधान होना कि इसी प्रकार की कर्म की परंपरा, कर्म की श्रृंखला भविष्य में अनंत काल तक न चलती रहे। अनंत क्रोध से, अनंत विकृति से थक करके जो स्वरूप का आश्रय लेता है, वह जीव निश्चित रूप से इस भव में न्यायक देव के ध्यान में लीन होता है। उसके पास अब समय नहीं है कि वह पर के प्रपंचों में जाए, क्योंकि पर के प्रपंचों में ले जाने वाली जो मलिन वृत्ति है, उन मलिन वृत्तियों का तो सद्भाव ही न रहा। आत्मा का उपयोग जो राग पकड़ कर ले जाता है, जैसे बाप बच्चे की उंगली पकड़ करके कैसे ले जाता है कि चल, ऐसे ही इस ज्ञान को वह विकृति ले जाती है। हमारा उपयोग वहीं जाता है जिसमें हमारा रस है, जिसमें हमारी रुचि है। इसलिए यदि रास्ते पर चलते हुए मिठाई की दुकान पर ध्यान गया है, तो समझना कि कहीं ना कहीं वह रसनेन्द्रिय का विषय वहां पर वासना कहीं पड़ी होगी, क्योंकि बहुत कुछ था वहां, वही क्यों दिखाई दिया? क्योंकि अज्ञानी को जो भी दिखाई देता है वह विश्व की व्यवस्था में है, वह नहीं दिखाई देता। अज्ञानी को जो दिखाई देता है वह अपनी वृत्तियों के अनुरूप दिखाई देता है। तुमने जैसे चश्मे पहने हैं ऐसे तुम्हें दुनिया दिखाई देती है। और तकलीफ यह है कि हम उपचार पराये में करना चाहते हैं, जिससे नुकसान यह होता है कि अपने में उपचार करके बीमारी से मुक्त होना था, वह होने से वंचित रहते हैं। इसलिए आचार्य कुनकुन देव इन 13 गाथाओं में जो आत्मा की विकृति का कारण मैं ही हूं, ये बताते हैं कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। मैं आज जो यहां पर बैठा हुआ हूं, उसका कारण मैं ही हूं। मैं वर्तमान में यहां मध्य लोक में हूं, मैं मुंबई में हूं, इसका कारण मैं ही हूं। नहीं तो होता लोकाग्र शिखर पर। माने मेरे ही पुरुषार्थ की कमजोरी है। और जब जीव इतना थक जाता है, ऊब जाता है,
तब जाकर के अंतर में वह क्रिया होती है, उपयोग अंतर्मुख होता है। उबना बहुत जरूरी है। इसलिए आज जो गाथा है वह गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, क्योंकि ये जो गाथा है ये गाथा सबसे अंत में छूटने वाले कषाय के संबंध में है। 336 नंबर की गाथा है। कल तक कहा था, इस प्रकार कर्म ही करता है, कर्म ही देता है और कर्म ही हर लेता है। जो कुछ भी करता है वह सब कर्म ही करता है। इस प्रकार सभी जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसी यह आचार्यों की परंपरागत श्रुति है। इस प्रकार हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है, ऐसा कहा है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 3 प्रकार के 9 कषाय है। जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ, ये तो कषाय है और इनमें 4 भेद है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 25वां कषाय है वह वेद रूप कषाय है। आपने ये 2 शब्द जो सुने होंगे कि भगवान आत्मा काम क्रोध से कब मुक्त होगा, तो उसमें 2 शब्द है, एक काम है, एक क्रोध है। तो 25 प्रकार के भेदों में एक भेद है, वह अनंतानुबंधी क्रोध है, जो सबसे नंबर 1 पर है। और 25वें नंबर पर है नपुंसक वेद, उसको काम कहते हैं। माने काम क्रोध का अर्थ 1 से लेकर के 25 तक के सभी कषायों को यदि संक्षेप में कहना है तो उसको काम क्रोध कहते हैं। यहां ये बताते हैं कि जो हमें भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं वह पूर्व कर्म के उदय से होते हैं। अब किसी को पुरुष का शरीर है तो उसे स्त्री, पुरुष के शरीर में उसको स्त्री की इच्छा होती है। तो जब पुरुष वेद कर्म का उदय चलता है तब उससे विपरीत की इच्छा है, स्त्री की इच्छा है, और स्त्री को पुरुष की इच्छा है, और नपुंसक को दोनों की इच्छा है। ये जो इच्छा है ये तो चक्रवर्तियों को भी होती है, क्षायिक सम्यक दृष्टि चक्रवर्तियों को होती है, मगर यहां ये बताना चाहते हैं कि उसमें कर्म के उदय को कारण बताकर स्वयं शिथिलाचारी होना और अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाली जो मलिन वृत्तियों का स्वीकार न करना, यह निश्चयाभास है और उससे बचने के लिए यह गाथा लिखी गई है। कोई भी जीव, ये जो सबसे अंत में छूटने वाला कषाय है, इसलिए 25वें नंबर पर यह कषाय लिखा है। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है, जिस समय इस शरीर की रचना हुई थी उस समय माता और पिता को क्रोध का भाव नहीं था, अहंकार का भाव नहीं था। जब वो माता और पिता के शरीर के परमाणु मिले उस समय आत्मा में काम का भाव था, तो काम से ही ये शरीर बना है। इस शरीर की पूरी रचना काम से हुई है और इसलिए
ये विकार का भाव सबसे अंत में छूटता है, और जैसे ही वह विकार का भाव छूटता है फिर देह भी छूट जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट होते ही शरीर से छुटकारा होता है। मनुष्य में ये जो स्त्री पुरुष और नपुंसक ऐसे भेद है, देवों में तो है नहीं। देवों में तो दो ही भेद होते हैं, पुरुष होते हैं और स्त्री होती है, माने देव होते हैं, देवी होती है। वहां नपुंसक नहीं होते। और नारकी में के नपुंसक ही होते हैं, वहां कोई स्त्री और पुरुष नहीं होते। तो जो नपुंसक है उनको दोनों की चाहना है। उसमें भी दो भेद है, एक तो है द्रव्य वेद और दूसरा है भाव वेद। द्रव्य वेद का अर्थ है फिजिकल स्ट्रक्चर, जो बॉडी का, हमारा जो शरीर का आकार है, जो जिस तरह से कि ये पुरुष का शरीर है, ये स्त्री का शरीर है, ऐसा इसको कहते हैं द्रव्य वेद। और अंतर में जो भाव आत्मा में होते हैं उसका नाम है भाव वेद। और दोनों में अंतर हो सकता है, द्रव्य वेद पुरुष का हो और भाव वेद स्त्री का हो, ऐसा हो सकता है। द्रव्य वेद स्त्री का हो और भाव वेद जो है वह पुरुष का हो, ऐसा हो सकता है। माने जरूरी नहीं है कि जैसा शरीर मिला इसी प्रकार का भाव आत्मा में उत्पन्न होता हो। ये गाथा जो बताती है कि वो वेद का जो भाव है वो कर्म के उदय से आता है। पहली बात तो शरीर से उसका संबंध नहीं है, वो भाव आत्मा का है। यदि पुरुष का शरीर मिला हो तो भी स्त्री वेद का उदय होगा, और स्त्री वेद का उदय है। तो ऐसा भाव है जैसे एक पुरुष का शरीर है और उसका स्त्री वेद का उदय, और दूसरा स्त्री का शरीर है, उसका भी स्त्री वेद का उदय है। तो दोनों का शरीर फिजिकली देखेंगे तो पुरुष और स्त्री का अलग अलग है, मगर दोनों के भावों को देखेंगे तो दोनों को स्त्री वेद का उदय है। और स्त्री वेद का उदय से वो पुरुष जो है, वो पुरुष भी और स्त्री भी, जब स्त्री वेद का उदय होता है तो दोनों को ऐसा ही भाव आता है। स्त्री को स्त्री के साथ में भोग भोगने का भाव, पुरुष को पुरुष के साथ में भोग भोगने का भाव। ये जो है कि शरीर तो ऐसा मिला है, शरीर भले पुरुष का मिला, मगर विकार का भाव ऐसा आता है। और ये शास्त्र की जो बात है वो इतनी 100% सत्य है कि स्त्री को स्त्री के प्रति, उसको पुरुष को भोगने का भाव ही नहीं आएगा, स्त्री को भोगने का भाव आएगा। भले शरीर स्त्री का है मगर भाव पुरुष का भरा पड़ा हो, इसलिए उसको कहते हैं पुरुष वेद का उदय है। उसका शरीर स्त्री का है मगर उदय उसका पुरुष वेद का चल रहा है, इसलिए स्त्री को स्त्री के साथ में भोगने का भाव आएगा। ये जो होमोसेक्सुअल है वो इसी को बताता है। यदि कोई स्त्री लेस्बियन है तो वो इस वजह से है, कोई पुरुष यदि गे है तो इस वजह से है क्योंकि उसके शरीर के अनुसार उसको भाव नहीं आते हैं। वो भाव उसके आत्मा में संस्कार कोई ऐसे रह गए हो तो किसी स्त्री को पुरुष के साथ में भोगने का भाव ही नहीं आता, स्त्री के साथ ही भोग करने का भाव आता है। कोई पुरुष को स्त्री के साथ में भोगने का भाव नहीं आता, पुरुष को पुरुष के साथ में ही भोगने का भाव आता है। और अमेरिका जैसे यूरोप के ऐसे जो देश है वहां तो अभी ये नॉर्मल हो गया है, पुरुष पुरुष की शादियां हो रही है, स्त्री स्त्री की शादियां हो रही है। अभी भारत में भले छुपी तरह से होता है, मगर ये विकार के भाव का क्या करोगे तुम? तो ये जो गाथा है वो बताती है कि शरीर फिजिकली कैसा भी मिला हो मगर आत्मा में जो भाव है वो भाव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और शास्त्र में जो तीनों लिंग से मोक्ष कहा है, तीनों वेद से मोक्ष कहा है ना, तो उसमें स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों का हो सकता है। तो वो भाव की अपेक्षा से कहा है। द्रव्य तो पुरुष का होगा मगर भाव में अंत में किसी को स्त्री वेद का उदय हो, पुरुष वेद का उदय हो, नपुंसक वेद का उदय हो भावों में, मगर उसको जीत करके कोई जीव फिर पूर्ण वितरागी हो सकता है। तो भावों की अपेक्षा से ये तीन भेद जो बताए कि तीनों लिंग से मोक्ष हो सकता है, वह भाव की अपेक्षा से बात है। अब ये गाथा है, ये कहती है कि किसी जीव को
पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसी यह आचार्यों की परंपरागत श्रुति है। ये आचार्य देवों ने यह शास्त्रों में परंपरा से लिखा है, कहा है। तो इस तरह से कोई स्वच्छंदी होता है तो सबसे पहले ऑपरेशन जो करना है वह ऑपरेशन अपने में ही करना है, किसी और में पराये में ऑपरेशन करना नहीं है। और इस वजह से ही इतना स्पष्ट और साफ लिखा होने पर भी जो जीव पराये पर दोषारोपण करता है, जो जीव पराये पर आरोप लगाता है, वह जीव अनंत 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 काल के लिए निगोद में सड़ता रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा ये दोष है, सबसे बड़ा दोष है सत्य को जाना नहीं और आरोप दूसरे पर लगाया। जैसे पुरुष ने आरोप लगाया स्त्री पर कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री नरक में भटकाती है, स्त्री नरक में भटकाती है। ये स्त्री नहीं, स्त्री नरक में भटकाती नहीं है। पुरुष के भीतर स्त्री के प्रति जो विकार का भाव है वह भाव भटकाता है। माने खुद के ऊपर आ जाना कि मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण, मैं ही कारण हूं। इतना सा इतना सा इतना सा यही मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। अपने में ही यदि कारण ढूंढोगे तो बस। इसलिए हे परम कृपालु देव, आपके वचन इस पामर को परम उपकारी, परम उपकारी, परम उपकारी सिद्ध हुए हैं। परम कृपालु देव कहते हैं दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही कारण हूं। पहले ये स्वीकार कर, मैं ही कारण हूं। क्योंकि सामने जो कुआं है, जो गड्ढा है, वो ये नहीं कहता कि मुझ में तू आकर के गिर। कोई खंभा ये नहीं कहता कि मुझे आकर के तू पकड़। ये मैं ही अंधा था कि मैं उस कुएं में गिरा, मैं ही असहाय था कि उस खंभे को पकड़ने गया। हमेशा अपने पर ही आने पर हे चैतन्य परमात्मा फिर तो इस लोक से निकल जाएगा। और एक 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 बोध में ये मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। जैसे जैसे तुम जागृत होते जाओगे ऐसे ऐसे तुम्हें पता चलेगा। पहले तुम जागृत नहीं थे, अब जागृत हुए कि तुम्हें पता चलेगा। ये क्रोध आया, ये काम का भाव आया, उस समय फासला दिखेगा। कितनी गजब की बात है। नदी में से पानी तो बहता हुआ जाएगा, मगर वह पानी बहता हुआ जब जाता है तब उस समय पानी बहता हुआ जाता है, उस समय मेरी आंख में वह नदी का पानी आया ही नहीं है। ऐसे ही तू ज्ञान स्वरूप अपने को देख और जो भी भाव आते हैं उन भावों को देखता रहे। उन भावों में ज्ञान को मिलता हुआ मत देख। यही ज्ञान स्वरूप में चैतन्य चैतन्य फिर तो अपने में ही रहता है, बस यहीं पर ही। इसलिए ज्ञानी बस यहीं पर ही। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, कोई भी स्त्री नरक में भटकाती नहीं है, कोई भी पुरुष नरक में भटकाता नहीं है। ये मैं ही मैं ही मैं ही कारण हूं। रसगुल्ले ने मुझे नहीं कहा कि तू मुझे चख, ये अग्नि ने मुझे नहीं कहा कि तू मुझे आकर के छू। जो 5 दृष्टांत दिए हैं ना, वो हाथी का, वो मछली का, वो भंवरे का, पतंगे का और हिरण का, ये पांचों इंद्रियों के विषय के जो मास्टर है, वो सामने से किसी ने उसे आमंत्रण नहीं दिया, वे खुद ही गए थे। इसलिए अब एकांत में बैठ जा, अकेले में बैठ करके अपना ही ऑपरेशन कर। ये सारा का सारा, सारा का सारा जो दोष है वह दोष मेरा ही है, मेरा ही है। सबसे बड़ा दोष यह है, सबसे बड़ा दोष यह है, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मैं अपने चैतन्य स्वरूप के अनुभव से बाहर गया। सबसे बड़ा दोष। एक आदमी वो दुकान पर न गया,
और अपने मित्रों के साथ चला गया, थिएटर में गया, उसने वहां पर मूवी देखी और मूवी देखते देखते उसे वहां पर 3 घंटे वहां रहा, वहां उसे नुकसान हुआ। समझने के लिए उसको 1,000 रुपये की कोई टिकट खरीदी थी, वो 1,000 का नुकसान हुआ। वो जो 1,000 का नुकसान हुआ है, वह नुकसान वह तो दिखाई देता है, मगर दूसरा एक बड़ा नुकसान हुआ है कि जब वो 3 घंटे के लिए अपनी दुकान पर नहीं बैठा और 5 लाख का मुनाफा हो सकता था, वह नहीं हुआ। वह एक नुकसान। तो सिर्फ 1,000 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, वो 5 लाख का भी नुकसान हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि दूसरे के घर में जाओ तो खाली 1,000 का नुकसान है, मगर अपने घर में न रहना यह बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसमें जो वितराग परिणति की कमाई हो सकती थी, उस कमाई से वंचित रहे। इसलिए मैं अब अपने में ही रहता हूं। तुम भी अपने ज्ञान स्वरूप में ही अनुभव करो। जितना जितना तुम अपने बोध से भरते जाते हो, फिर तुम उब जाते हो, थक जाते हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तू अपने ही भाव को पलट, तो अपने ही भाव को पलट। बस। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। इसलिए राम को जैसे पश्चाताप होता है, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। सीता, तुम्हारा दोष नहीं है, दोष मेरा ही है, मैं ही कारण हूं। जब तक वो जलता नहीं है, आग में जलेगा नहीं ने, तब तक वो पश्चाताप नहीं होगा। जब तक सीता का जब अग्नि परीक्षा का वह जो प्रसंग है, उसमें तो सीता उस आग में कूदी थी, जिस आग में लकड़ियां थी, सूखा काष्ठ था, जिसमें सीता कूदी और अग्नि का जल हो गया। राम ने सीता को कहा कि मैंने भी अपराध किया है, मेरे भीतर भी शोक की अग्नि अब जल रही है, मैं भी अग्नि परीक्षा दे रहा हूं। हे सीता, यह मेरी अग्नि परीक्षा है। जो मेरा हृदय अंदर में जल रहा है, वहां तो तेरे उस अग्नि के कुंड में तो लकड़ियां जल रही थी, यहां तो मेरा हृदय जल रहा है। और जब तू कूदी थी उस कुंड में, तो अग्नि ने जल बना दिया था, मगर जब मेरे भीतर में ये शोक की अग्नि जो जल रही है, ये अग्नि परीक्षा से मेरी आंखों से ये जो आंसू टपक रहे हैं, अग्नि का जल हो रहा है, शोक की अग्नि का जल हो रहा है। हे सीता, तू मुझे स्वीकार कर। मगर अब सीता स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि सीता उब चुकी है, सीता थक चुकी है। जब भी देखो, पहले घर आ जा, फिर छोड़ दे, फिर घर आ जा, फिर छोड़ दे। पहले वन में गई, फिर लंका जाकर के लेकर के आए जब अपहरण होने के बाद में, फिर जंगल में छोड़ दिया, फिर अग्नि परीक्षा की, फिर वापस ले लिया। सीता कहती है कि ये क्या लगा रखा है, कभी कहते हो चली जा, कभी कहते हो वापिस आ, कभी कहते हो चली जा, कभी कहते हो वापिस आ। मैं उब चुकी हूं इससे। और जब कोई उब जाता है, तब फिर वह तुमसे दूर हो जाता है, थक जाता है, क्योंकि सीता निर्दोष थी। सीता निर्दोष थी। जब कोई निर्दोष व्यक्ति एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार जब ये हो, और जब वह उब जाए, जब वह थक जाए, तब वह फिर मुंह मोड़ देता है, फिर वह रिश्ता तोड़ देता है, फिर वह नाता तोड़ देता है। बस। हे चैतन्य परमात्मा, अब मैं अपने घर में बैठ रहा हूं, इतना थकान से भरा कि मैं ही कारण हूं और मैं ही अब अपने में ऑपरेशन करता हूं। मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। आचार्य देव ने जो शास्त्र लिखे हैं, उसमें उनकी कितनी निष्कारण करुणा है। उन्हें कुछ भी नहीं लेना था, कुछ भी नहीं लेना था, मगर हे चैतन्य परमात्मा, एक ही कारण से। कल रात को मैं 12 बजे के बाद में एयरपोर्ट पर उतरा। ये बहन जी मुझे एक ही बात बता रहे थे कि आपको दुनिया समझ नहीं सकती। आप दुनिया को कितना 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 निस्वार्थ, कोई भी अपेक्षा के बिना रात को 2:30 बजे तक, रात को 3 बजे तक ये जगने की जरूरत क्या है?
मगर ये बच्चे पास में बैठे हैं, इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चे दिन गिन रहे हैं, घंटे गिन रहे हैं, कब आएंगे, कब आएंगे। तो जितना 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 जितना, मगर मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। हे चैतन्य परमात्मा, मैं तो एक अनजान मुसाफिर की भांति, जैसे कोई एक फरिश्ता आया तुझे जगाने के लिए, अनहद करुणा से कि तू जो तेरा आत्मा कहाँ बैठा है, ये कहाँ बैठा है। तुझे बैठने के लिए ये जगह तेरी जगह नहीं। चल चल उस सिद्धपुर की ओर, उस सिद्धपुर की ओर। ट्रेन में यदि यात्रा करते हैं, विमान में यात्रा करते हैं, तो पास में यदि कोई मांस खाता है, या ट्रेन में यात्रा करते हो और पास की सीट पर किसी के पास थैली है, उस थैली में मांस भरा है, तो विचार आता है कि ये आदमी कब उतर जाए, पास में बैठा है, या फिर मेरा स्टेशन कब आए और मैं उतर जाऊं। बहुत टाइम हो गया। पता चल गया कि उसकी थैली में मांस है। मांस की थैली के पास में बैठने में कैसी झिझक होती है। फिर तुझे विचार आता है कि मैं भगवान आत्मा ये मांस के थैले में क्यों बैठा हूं। कोई बैठने की कोई जगह नहीं मिली, मैं इसी जगह पर बैठा हूं। ये मलमूत्र की जगह पर मैं भगवान आत्मा बैठा हूं। जब कोई गुरु तुमसे इतना करुणा से भरता है, तब भावना भाता है कि तू आत्मा निकल, तू आत्मा उसमें से निकल। मगर धन्य भागी है, धन्य भागी है जो कोई समझ सके उन भावों को। धन्य भागी है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। ये जो कनेक्शन, ये जो वाइब्रेशन, ओ हो ओ हो ओ हो। अब तुम चिंता मत करो। 8 दिन में पूरा तुम्हारा, 8 दिन में मैं उतरा तुरंत ही कहे, 8 दिन में एक बार भी कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा। पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। वो रो रहे हैं, कुछ सुना सुना हो गया, चेहरा फीका फीका पड़ गया, अंदर में रूखा सूखा अनुभव हो रहा है। नहीं, अब तुम्हें ऐसा बलवान होना है कि हमारा कल योग हो या न हो, हम कल मिले या न मिले, मगर तुम अपने को इतना परिपक्व कर लो, ये चार्जिंग कभी उतरे ही नहीं, ऐसा अपने को परिपक्व कर लो। मगर वो तब होता है जब कोई इतना बोझ से भर जाता है। बोझ से भरे बिना ये होता ही नहीं है। बोझ से भरे बिना ये नहीं हो सकता। जब जीव अपने ही क्षणिक के बोझ से भर जाता है। आज मैं कितना कितना भी समझाता हूं, अब तुम्हें समझ में नहीं आए। वो गाना है ना, वो गाना मुझे स्मरण में आ रहा है। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पिए, मेरा खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। ये विचार आ रहा है। इसका इसका एक भाव मुझे आज सुबह ही आया, क्योंकि इसका एक भाव सुबह आया। अभी रूप का सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे उतने खिल जाएंगे। क्षणिक का बोध, ये रूप, आज ये गाथा लेनी है ना, कि स्त्री का रूप, पुरुष का रूप, उससे ये विचार आया। बुद्ध मुझे अभी स्मरण में आए। बुद्ध के जीवन की एक घटना है। बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक सुंदर स्त्री थी, वेश्या थी उस गांव में, और बहुत पुरुष उसके पास जाते थे। दूर दूर के गांव में उसकी ख्याति थी, उसकी पहचान थी, और लोग उसके पास आते थे। बुद्ध उस गांव में आए, वहां से गुजरे, मगर बुद्ध ने उसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। कभी कभी समझदार पुरुष ये देखते हुए कि असत्य है, चुप हो जाते हैं। उनका मौन है, उस मौन के भीतर कुछ गहरे राज छुपे होते हैं, वह चुप हो जाते हैं। बुद्ध चुप ही रहे, कुछ न बोले। कुछ बरस बीत गए, वेश्या बूढ़ी हो गई, और यहां बुद्ध उस गांव से निकल चुके थे। फिर कुछ बरसों के बाद फिर बुद्ध उस गांव में आए। तब तक तो उस वेश्या को कोढ़ हो चुका था, पूरा शरीर सड़ गया था, बदबू से भरा हुआ शरीर था।
सब लोग, गांव के लोग जिस जिस जगह पर भी जाए वहां उस पर पत्थर फेंकते थे। लहूलुहान हो गई थी, उसे कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था। तब बुद्ध ने उसे बोध दिया कि यह शरीर तू नहीं है। उस वेश्या ने कहा कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह बोध मुझे पहले क्यों नहीं दिया? काश मैं पा लेती, सत्य को पा लेती। उस समय भी तो आप मेरे पास से गुजरे थे। बुद्ध ने कहा नहीं दे सकता था, क्योंकि उस समय तेरे भीतर में कचरा इतना भरा हुआ था कि मैं बोध भी देता तो तुझे मेरे पर भी क्रोध आता। क्योंकि जब कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने आता है तब भी तुम्हें वो शत्रु दिखता है, तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम अंदर में कचरे से भरे हुए हो। बुद्ध ने कहा कि जब वह समय आता है, जब व्यक्ति अनुभव की कसौटी पर वह अपने को कसता है न, तब जाकर के पता चलता है। यही बात यदि पहले बताई होती तो तुम्हें मेरे पर भी क्रोध आता कि ये व्यक्ति मेरा व्यापार बंद करा रहा है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन होकर के इस गांव में आया है। मगर आज जब तू लहूलुहान हुई है और पूरे शरीर में कोट भरा हुआ है, उस समय उसे एहसास हो रहा है कि सत्य है, यह जगत सारा क्षणिक है। हे ज्ञान दीपक, मैंने भी यह निश्चय किया, मैंने बहुत से ज्ञान दीपकों को इस साधना में जोड़ करके भी क्यों छोड़ दिया? छोड़ने का एक ही कारण था, उनका काल अभी नहीं आया, अभी समय नहीं आया। समय उनको बहुत सिखाता है, समय उनको पाठ सिखाता है। जो बात ये वाणी नहीं सिखाती वह जीवन का अनुभव सिखाता है। कल तुम्हारा शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। आज जो चेहरे में तुम्हें सुंदरता ऐसी दिखाई दे रही है और दर्पण की ओर देख करके बार बार दिन में 10 बार देखने का भाव आता है, जब तुम्हें अपना चेहरा देखने तक का भी भाव ना आए, जब तुम्हें लगे कि इस चेहरे में रखा क्या है, जब तुम दूसरे का नहीं, जब तुम अपना ही वजन न ढो सको, ऐसी स्थिति हो जाए, जब तुम दूसरे का सहारा देने की बात तो दूर, जब तुम्हें खुद को ही सहारा लेना पड़े, ऐसी स्थिति में जब तुम्हें ये समझ में आएगा, उस समय समझ में आएगा कि मैंने ये क्या कर दिया। हे चैतन्य परमात्मा, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ज्ञानी को, बुद्ध को नहीं पहचान पाए वे जो लोग बुद्ध के ऊपर भी पत्थर फेंके थे। सिर्फ उस वेश्या पर नहीं, बुद्ध पर भी पत्थर बहुत फेंके थे, गालियां दी थी, थूके थे। आनंद को तो बहुत गुस्सा आता था और बुद्ध चुपचाप रहते थे। एक आदमी बुद्ध के पास आया और बुद्ध के चेहरे पर थूका, गालियां दी। आनंद पास में बैठा, बुद्ध का परम शिष्य, जैसे महावीर भगवान के गौतम स्वामी, ऐसे ही बुद्ध के वो आनंद के साथ में ऐसा ही रिश्ता था। शरीर का भी रिश्ता था, चचेरा भाई था, और इसे भी रिश्ता था कि वो परम शिष्य था। आनंद ने बुद्ध को कहा मुझे एक मौका दो, अभी इस आदमी को मैं ठिकाने लगा देता हूं, ये गालियां दे रहा है। बुद्ध ने कहा छोड़ दो उसे, कुछ मत कहो। इशारा कर दिया, कुछ मत कहो, क्योंकि ये कुछ कहना चाहता है, ये थूका है। वो थूका नहीं है, कुछ ज्यादा बोलना चाहता होगा, थूक निकल गया है। वो अंदर से ही इतना कषाय से भरा हुआ है, वो अपनी 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 अंदर की मलिन वृत्तियों को निकाल रहा है। उसको कुछ मत करो, छोड़ दो। और वह आदमी चला गया। रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन बुद्ध के पास में आया और बुद्ध के चरणों में गिर गया कि मेरी बहुत 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 बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आनंद ने कहा बुद्ध से, ये देखो ये क्या हो गया? वो रो ही रहा है। बुद्ध ने कहा वो कुछ कहना चाहता है मगर वाणी बहुत छोटी पड़ रही है। कल थूक कर गया था क्योंकि कहना कुछ चाहता था मगर वाणी से नहीं निकल रहा था, तो थूक से निकल गया। आज जो आकर के रो रहा है वह वाणी से नहीं निकल रहा है, इसलिए आंसू से निकल रहा है। सत्य यह है कि शब्द बहुत छोटे पड़ते हैं और भाव बहुत बड़े होते हैं। आनंद, ऐसे ही परिवर्तन आता है। मगर कल यदि मैं उसे कहता तो ये बात उसे समझ में नहीं आती। इसलिए ज्ञानी सब कुछ जानते हैं और सब कुछ समय पर छोड़ देते हैं। जानते हैं मगर उनके भीतर में करुणा
अपरंपार। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक। ये दुनिया अपनी दृष्टि से सब देखती है। प्रत्येक जीव अपने दृष्टि से सब कुछ देखता है। इस दुनिया में 90 साल का बूढ़ा और 80 साल की बूढ़ी भी यदि पास में बैठी होगी और बैठे होंगे पास पास में 90 साल के, तो भी दुनिया के अंदर कचरा है, वो ये देखेगी कि इनके बीच में कुछ लफड़ा है। क्या है, क्या है, क्या है? क्योंकि कचरा उनके दिमाग में भरा हुआ है। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए तो हम रावण के पुतले जलाते हैं। उस रावण के पुतले जलाते हैं जहां सीता 6 महीने रही और रावण ने हाथ नहीं लगाया था। उस रावण के पुतले जलाते हैं क्योंकि हमारे भीतर में वह कचरा भरा पड़ा हुआ है। हमारे भीतर में कर्तृत्व बुद्धि भरी पड़ी हुई है। इसलिए मैं इस दुनिया से अब उब चुका हूं। अब बहुत ही निकट काल में ये दुनिया छोड़ दूंगा। बस थक चुका हूं, उब चुका हूं, इतना 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 उब चुका हूं। हे ज्ञान दीपक, मैं तो तेरे आत्मा को यहां लेने के लिए आया हूं। तू आ, अब आ, अब सिद्धपुर की ओर आ। पुरुष का वेद है, स्त्री का वेद है। ये शरीर जो है, ये शरीर का तो मोक्ष होता नहीं है। और तुम्हारे शरीर का करूंगा भी मैं क्या? तुम्हारे शरीर का क्या करूंगा? इस शरीर को भी मैंने अनुभव में नहीं पाया। जब इस शरीर को भी मैंने अपने पास में नहीं लिया, तो तुम्हारे शरीर को मेरे पास में कैसे लूं? यहां तो अनुभूति है। जस्ट फील द कनेक्शन, जस्ट फील द वाइब्रेशन। हे चैतन्य परमात्मा, तो सावधानी से, तो ध्यान से मेरे अंतर के भावों को समझ, वरना एक और भाव चला गया। और एक भव नहीं, अनंत 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 भव ये चले गए। मैं कारण, मैं ही कारण। सब अपने ऊपर ले, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण, मैं ही कारण, मैं ही कारण, मैं ही कारण। तो अब पुरुषार्थ भी अब मुझे ही करना है। जो स्वीकार कर लेता है, भले वो 96,000 रानी को भोगने का पुरुष वेद कर्म का उदय है, मगर वो 96,000 रानियों को भोगने का जो भाव है, वो अपनी कमजोरी है। उसमें कर्म का उदय है, मगर वह कर्म का उदय वह निमित्त के रूप में है। उपादान तो अपना है। कर्म का उदय निमित्त है, उपादान कारण खुद का है। और कार्य उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त से तो कार्य का कथन होता है। मैं ही कारण हूं। रास्ते पर सुंदर स्त्री निकली, उसके प्रति बुरा भाव आया है, तो मैं कारण हूं। ऐसा मत कहना कि वह स्त्री सुंदर है, क्योंकि उससे सुंदर मेरी मां है, मेरी बहन है। उनके प्रति भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि जहां मुझे भाव करना है वहीं पर ही मैं करता हूं। तो मैं ही कारण हूं। अपने को कारण मान करके ऑपरेशन शुरू कर, और किसी और पर आरोप मत लगा। मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो भाव आता है, यही भाव, यही भाव, यही भाव आता है। हे परम कृपालु देव, अंतर से इतना 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 अहोभाव आता है। इसलिए परम कृपालु देव ने संतानों को जन्म तो दिया, मगर परम कृपालु देव को प्रति समय यह जागृति। परम कृपालु देव ने यह 78वां जो पत्र है, ये यूट्यूब पर सर्च करके उस 78 नंबर के पत्र को, जो अपना सत्संग हुआ था, और हो सकेगा तो मैं आपको उसकी लिंक भेजूंगा, उस सत्संग को सुनना। जो परम कृपालु देव कहते हैं, स्त्री के संबंध में मेरे विचार। और फिर भी कृपालु देव ने शादी की। ये पत्र लिखने के बाद भी कृपालु देव ने शादी की और बच्चे हुए। तो कर्म का उदय है।
मगर कृपालु देव की भावना कैसी है? अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, निर्ग्रंथ जो, निर्ग्रंथ जो, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। ये जो भाव है, जब स्वीकार किया तभी तो ये भाव आया। बस ये गाथा कहती है कि तुम अपराध का स्वीकार करो, मेरे में दोष है, मैं दोष है। इसलिए अपने अपने को कोई कहता है कि मैं ब्रह्मचारी, तो वह व्यक्ति तुमसे माया कर रहा है, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक ये भाव रहता है। मुनिराजों को ब्रह्मचर्य महाव्रत है, 5वें गुणस्थान में ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, और चौथे गुणस्थान में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता, इसलिए तो अविरत सम्यक दर्शन कहा है। अविरत सम्यक दर्शन नहीं है, भोगों को भोगते हैं। हाँ, ये मर्यादा है कि अपनी पत्नी को भोगते हैं, मगर पशुओं में तो अपनी पत्नी होती ही नहीं है। मगर पशुओं को सम्यक दर्शन नहीं होता, और पशु एक कुत्ता है, कुत्ता कुत्ते को नहीं भोगता, भोगता है, और वह सम्यक दृष्टि हो सकता है, उसने कोई वरमाला नहीं पहनाई थी, और फिर भी चौथा गुणस्थान हो सकता है। मगर यह पशु की बात है, मनुष्य का व्यवहार अलग है, इसलिए हमने यहां पर अलग प्रकार से व्यवस्था की है। बात तो भाव की है कि जो कमजोरी तुम में है, इस कमजोरी का स्वीकार होना। ये मेरे कारण है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्म कर्म को भोगता है। मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से मैं भोगों को भोगने जाता हूं, और जैसा ये शरीर है, ये शरीर जिससे बना हुआ है, पूरा मेरा आहार उसी प्रकार का विचार, उसी प्रकार का भोग का भाव। इसलिए शास्त्रों में जो दूध से बनी हुई वस्तु का, मलाई मावा से बनी हुई वस्तु का त्याग करने को क्यों कहा? वो यही कि खुद उस प्रकार के भाव भी शरीर में जाकर, जैसा आप भोजन करोगे ऐसा ही विचार आएगा, जैसा। इसलिए दूध सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसा मत समझना कि बस कर्म का उदय होगा तो काम का भाव आएगा, नहीं। मैं जैसा खाता हूं ऐसा भाव भी आता है, ऐसा शरीर में परिणमन भी होता है। क्योंकि दूध जब हम पीते हैं तो दूध, उससे दो ही प्रकार का सबसे ज्यादा परिणमन होता है, खून के रूप में और वीर्य के रूप में। तो जो दूध शरीर में गया है तो उस प्रकार की विकृति आएगी। और यदि गहराई में देखें तो वो दूध जो था वो गाय का दूध था, उसके बछड़े के लिए था, और बछड़ा बड़ा होकर के सांड होने वाला है। वो दूध उस सांड के लिए था, और वो सांड का दूध है वो मनुष्य जब पीता है, थैली का दूध या फिर तबेले में से लाकर के दूध, वो सांड का दूध है, वो उसको पीने के लिए है। कुदरत ने ये प्लान नहीं किया है कि वह दूध मनुष्य के लिए थोड़ा है और सांड को साइड में खड़ा रखना, वो बछड़े को खड़ा रखना। वो दूध सांड का है और पीता मनुष्य है। और किसी का भोजन यदि खुद करेंगे तो उसकी वृत्ति, तो मनुष्य की वृत्ति आज सांड जैसी है, तो उसका कारण यह है कि जैसा जैसा भोजन करता है तो विकार भी ऐसा ही पैदा होगा। और इस वजह से कामसूत्र में यह लिखा है, मैंने सिर्फ तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा, कल्प सूत्र, आचारंग सूत्र ही नहीं पढ़ा, उत्तराध्ययन सूत्र भी नहीं पढ़ा, मैंने काम सूत्र भी पूरा शुरुआत से अंत तक पढ़ा है, और बहुत गहराई में जाकर के उसमें पढ़ा है। उसमें खास ये लिखा है कि स्त्री को शादी के बाद में अपने पति को दूध का गिलास देना चाहिए सोने से पहले। वो दूध का, आप देखो ना, सुहाग रात होती है, दूध का गिलास लेके आती है पत्नी, फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि वो दूध से ही शरीर में विकार इतना बढ़ता है। तो सीधी बात है, विकार बढ़ाने के लिए दूध पीना है, तो विकार से मुक्त होना है, तो ऐसी वस्तु का त्याग करना है। ये तो सीधा साधा गणित है। अब मैं किसी पर आरोप लगाऊं कि नहीं, दूध तो कुछ करता ही नहीं है, दूध कुछ नहीं करता, मगर वृत्ति तो मेरी मलिन पड़ी हुई है। कोई जबरदस्ती तो मुंह में पाइप डाल करके, ऐसे गांधी जी को जैसे जेल में केसर बादाम का दूध पिलाया जाता था, ऐसा तो तुम्हें किसी ने नहीं पिलाया ने। तो मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। तो ये जो प्रकरण है वो यही बताता है, जैसा 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 मैं ही कारण हूं। यदि मैं कैसे कपड़े पहन करके निकला हूं, मैं ही कारण हूं। यदि तुमने इस प्रकार के कपड़े पहने हैं तो मैं ही कारण हूं। नहीं, दूसरे को भाव हो तो हो। कोई स्त्री
छोटे कपड़े पहन के निकली तो उसको कर्म बंधेगा, क्योंकि उसका भाव यह है कि दूसरा मुझे देखे। मुनिराज ने एक भी धागा शरीर पर नहीं है और कपड़े पहने नहीं है, मुनिराज को कोई कर्म नहीं बंधेगा, क्योंकि उनके भाव नहीं है कि लोग मुझे देखे कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं। तो सारा खेल भावों का है, बाहर का नहीं है। सारा खेल भाव का है। उन भावों को ही तो दुनिया समझ नहीं पाती है। भाव कहां समझ पाती है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो जो भाव है, उन भावों को नहीं समझती। मुनिराज के भाव कैसे निर्मल भाव है, कितनी निष्कारण करुणा है उनकी, कितनी निष्कारण करुणा है। ओ हो, वो भाव आए बिना नहीं रहता। हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। कल कल अंदर से ये भाव, कल का सत्संग तो कल चांस ही नहीं था। 12 बजे के बाद में मेरी फ्लाइट पहुंचती, मगर एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में जाकर के भी एक कोना मैंने ढूंढ लिया कि जहां पर तुम्हारा शाम का धर्म सभा का सत्संग, सब जगह गाड़ियां जा रही, एक कोना वहां पर मिल गया। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा सत्संग न छूटे, तुम्हारा सत्संग, क्योंकि तुम यदि भटक गए तो पूर्व भव का जो ऋणानुबंध है, जो पूर्व भव का जो, उससे तुम वंचित रह गए। और जिंदगी में जो वस्तु तुम्हें मिली है, ये बात खास याद रखना, ये प्रकृति का नियम है, जो मिला है उसका सदुपयोग नहीं किया तो छूट जाता है। ये सिद्धांत है। जो मिला उसका उपयोग नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं की तो छूट जाता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या? सबसे बड़ा प्रमाण ये त्रस पर्याय, जो 2000 सागरोपम वर्ष के लिए मिलती है, साधिक, थोड़ी अधिक, 2000 सागरोपम वर्ष के लिए एक इंद्रिय में से बाहर निकलता है, और उसमें सम्यक दर्शन नहीं पाया तो फिर अनंत काल तक गया, फिर निगोद में, फिर वो चला गया, क्योंकि मनुष्य का भव जो मिला था उसका उपयोग नहीं किया, और जो मिले उसका उपयोग ना हो तो वह छूट जाता है, फिर दोबारा नहीं मिलता। इसलिए मैं तेरे प्रति अत्यंत करुणा से भरा हूं कि तुझे जो मिला है उसका तू उपयोग कर ले, क्योंकि जो मिला उसका उपयोग नहीं कर पाते तो फिर वह छूट जाता है, और फिर उसका दोबारा मिलना इतना कठिन है। जैसे जैसे चिंतामणि रत्न का फिर दोबारा मिलना समुद्र के अंदर जाकर, समुद्र में डूब गया जो मणि रत्न, फिर दोबारा पाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए जो वस्तु तुझे सरलता से मिल जाती है उसको तो 2 कौड़ी की मत समझना। मैं सभी ज्ञान दीपकों से कहता हूं, सरलता से। गुरु सरल होते हैं, गुरु सस्ते नहीं होते हैं, वो सरल है। वो तुम्हारे साथ में बैठते हैं, वो तुम्हें ये नहीं कहते कि ऊंचा सिंहासन लगाओ, वो तुम्हें ये नहीं कहते। ये बात अलग है तुम्हारी भक्ति, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने इतनी सारी मेहनत क्यों की है, ये पूरा सोफा इतना सजा करके क्यों रखा है, उड़ीसा वासियों से इतना सीखा, ये जरूरत क्या थी। मगर वह तुम्हारी भक्ति है। मैं तो स्मशान में भी बैठता हूं, वहां पर कोई सफेद चादर बिछा करके वहां पर नहीं बैठता हूं, वहां पर चिता पर भी बैठता हूं। कोई सफेद चादर वहां पर ओढ़ा करके, काली चिता के ऊपर सफेद चादर ओढ़ाओ और फिर वहां बैठो, नहीं। तुम्हारे प्रति इतनी निष्कारण करुणा है। हे ज्ञान दीपक, यदि मेरा वश चलता तो मैं तुझे वहां बैठने तक न देता, तुझे यहां बुला लेता। तू आ। तो दिन और रात, बेलसरी बहन कहते थे ना गुरुदेव के बारे में, ये तो स्त्री का भव मिला है, सचमुच स्त्री का भव मिला है, इसलिए ये दूरी है। पुरुष का भव मिला होता तो एक पल के लिए भी अलग नहीं रहते, ये पुरुष का भव मिला होता तो ये दूरी नहीं रहती, ये बीच में बस। और ऐसे ही ज्ञान दीपकों में इतने ज्ञान दीपक है जिनकी ये हालत है, जो चाहते हैं दिन रात साथ में रहे, साथ में ही रहे। भावना कितनी पाते हैं, ये तुम्हारा भाव तुम्हें पहुंचाएगा, फिर ये स्त्री पर्याय का छेदन कर देगा। तुम श्रद्धा करो, मगर ये श्रद्धा ही तो दुर्लभ है, श्रद्धा परम दुर्लभ है, और शंका
सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इसलिए सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग कहे न, उन 8 अंगों में ये निशंकित अंग, ये पहला अंग है। सम्यक दर्शन तो इसका नाम है। 8 अंग है, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इन 8 अंगों में पहला निशंकित अंग है, निशंकित अंग है। बस सभी 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 जीव। इसलिए मैंने वितरागी भगवान में शंका की। शुरुआत में 6 डाला में नहीं लिखा, जिन वच में शंका न था। परम कृपालु देव ने नहीं लिखा वचनामृत के लेटर नंबर 254 में। वो भी तुम सुनना, कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर सब मिलेगा। 254, लेटर नंबर 254। जो निशंक हुआ वह निर्भय हुआ, जो निर्भय हुआ वह निसंग हुआ। तुम्हारे श्रद्धा के कमल में शक का कीड़ा भरा पड़ा हुआ है, तुम बच ही नहीं सकते। कहां धर्म तुमने पाया? धर्म का अंश भी तुमने नहीं पाया। कृपालु देव वो लगते 254 नंबर के पत्र में। तू श्रद्धा तो कर। तुझे मैंने कहा, हे ज्ञान दीपक, 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 हे ज्ञान दीपक। ओ हो, यही है। तुम्हारा प्रेम मुझे यहां खींच कर लाता है। नहीं, मेरा प्रेम मुझे यहां खींच के लाता है। तुम कारण नहीं हो, मैं ही कारण हूं। मैं ही कारण हूं। मैं ही कारण हूं। तुम्हारा प्रेम नहीं, नहीं तो फिर पूरा जिम्मा तुम्हारे पर हो गया। फिर मेरा परिभ्रमण भी तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम मुझे खींच कर लाता है कि लाओ मैं तुम्हें मुंबई में आकर के बोध दूं भगवान। मगर नहीं, मेरा भी तो तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, वो मेरा ही है। ये समयसार ये कहता है, जो समयसार कहता है कि राग मेरा नहीं है, वही समयसार कहता है ये काम का भाव वह मेरा भाव है, यह मेरा भाव है। मैं कारण हूं बस। जो मिला उसका उपयोग नहीं किया तो छूट गया। समोसरण मिला था, समोसरण का उपयोग नहीं किया, छूट गया। हमें आंख मिली थी कि नहीं, मगर आंख से शास्त्र पढ़े ही नहीं। बुढ़ापे में आंख खराब हो गई। हमें पैर मिले थे ना, मगर कभी मंदिर गए ही नहीं, कभी प्रवचन सुनने गए ही नहीं। फिर अशक्ति आ गई कि लाठी के सहारे से चलना पड़ता है। कान मिले थे, मगर हमने परम श्रुत ज्ञान को, वितरागी वाणी को सुना नहीं। फिर धीरे धीरे शरीर ऐसे ही शिथिल हो जाता है। आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ये ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये काल नीचा है। यहां तो 60 साल में तो हाथ में लाठी आ जाती है। चिंता मत करना, आगे अभी 5 साल, 10 साल, कल तुम्हें याद आएगी कि तुम्हारे घर पर तुम्हें कोई बोध देने के लिए पूर्व भव का कोई तुम्हारी आ आ आ आ आ आ आ ऐसी निष्कारण अनहद 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 करुणा से, हे कृपालु देव, आपने ही तो भेजा। इन जीवों को ये असहाय हो जाएंगे। इन्हें चैतन्य परमात्मा की पुकार कान में पड़ी है, थोड़ा किनारे पर आया है, 99 हथौड़े लग चुके हैं, एक हथौड़ा बस लगना है, एक हथौड़ा लगना है, उनका मिथ्यात्व का पत्थर टूट जाएगा। थोड़ी देर और इसी विचार से। ये भाव ही नहीं आता। ओ हो 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 ओ हो हो, सब कुछ अपने पर ही है, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण। जितने भी भाव है, दूसरे को भाव आए या ना आए। जब कोई लड़की सुबह कपड़े पहनकर निकली कि छोटे कपड़े पहने, किसी पुरुष ने उसको देखा, बुरा भाव आया, तो उसको जो बुरा भाव आया उस वजह से उस स्त्री को कोई कर्म नहीं बंधेंगे। दूसरे को बुरा भाव आया इसलिए। क्योंकि ऐसा यदि होता तो वितरागी भगवान की नग्न मूर्ति को देख करके भी किसी को बुरे भाव आ जाए, ऐसा हो सकता है।
तो क्या मूर्ति को मंदिर से बाहर कर दे, या भगवान के ऊपर गहने पहना दे, भगवान के ऊपर कपड़े उठा दे? नहीं, अपने में ऑपरेशन करना है। क्योंकि जो मुनिराज है उनके अंदर भाव नहीं है तो उनको कर्म नहीं बंधेंगे। सामने वाले को भाव है ना, जिसको भाव होता है उसको कर्म बनते हैं। जो कॉल करता है उसको बिल आता है। सामने वाले का इनकमिंग फ्री है, जिसके ऊपर भी भाव आए हैं। तो यदि कोई मुझ पर कोई बुरे भाव आते हैं तो मैं क्या करूं? यदि कमठ को पार्श्वनाथ के ऊपर बुरे भाव आते हैं तो पार्श्वनाथ को कितने कर्म बंधेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि उनको भाव नहीं आ रहे। और उस लड़की ने बाहर निकली, 8 बजे किसी को बुरा भाव आया, मगर उसको कर्म बंध गया 7 बजे, क्योंकि 7 बजे कपड़े पहने थे। देखे या नहीं देखे, उसने 7 बजे पहने थे, भाव आ गया। और 7 बजे पहने थे नहीं, 6 बजे भाव आया था पहनने का। आज मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी, सब मुझे देखेंगे। मैं कारण, तो उस समय ही वो बंधन में बंध गई है। कोई देखे या न देखे वो बात की बात है। तो चेष्टा जो है वो हमारी चेष्टा इसी प्रकार की है। मैं सुंदर हूं ये दिखे, ये शरीर को सजाने का भाव क्या है? दूसरे के सामने माया करने का ही तो भाव है ना, ये कपट का ही तो भाव है ना। ये महाकपट का भाव है। स्त्री वेद का उदय पुरुष को, पुरुष की ओर आकर्षित होता है। पुरुष वेद का उदय स्त्री की ओर आकर्षित होता है। और वह एक दूसरे को ऐसा, क्योंकि आकर्षित कैसे किया जाए, फिर चित्त में वह भी वृत्ति होती है। अंत में सारा खेल उसी का है। इसलिए पुरुष जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं? अपने अपने मसल बनाने की जरूरत क्या है? अपनी छाती बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि जितना बलवान मजबूत शरीर होगा स्त्री को आकर्षित कर पाएगी। क्योंकि स्त्री है वो सौंदर्य को नहीं देखती, वो शक्ति को देखती है। और पुरुष है वो स्त्री की शक्ति को नहीं देखता, वह सौंदर्य को देखता है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे सामने बोला हूं। हे ज्ञान दीपक, जिस समय गले में चैन पहना, तो टी शर्ट पहना है, वो भी बिना कॉलर का, क्योंकि दूसरा देखे। यदि मसल तुमने बना लिए तो जानबूझ करके कि दूसरा मुझे देखे। ये जो रस है, दूसरा मुझे देखे, भाव उसमें है। और कहीं ना कहीं ये वृत्ति, सौंदर्य की जो वृत्ति, दूसरा मुझे देखे। और पुरुष में इतना अभी ज्यादा नहीं है कि अपनी छाती को दिखाना। स्त्रियों को तो और है कि मेरी छाती देखो कितनी बड़ी है। इसलिए जानबूझ करके दूसरे को कैसे मैं आकर्षित करूं। कपड़े भी ऐसे ही पहनेगी कि दूसरे को मैं आकर्षित कैसे करूं। और तुम सब अपनी अपनी वृत्तियों का निरीक्षण करना तो पाओगे कि दोष मेरा ही है, इस दुनिया में कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण। अंदर में ही, अंतर में ये जो गाथा है, पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है। स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ये कर्म करता है, बस ऐसा आचार्य देवों ने कहा है। मगर वो व्यवहार नहीं का कथन है, और व्यवहार नहीं के कथन को सत्य मत मानना। असल में तो मैं ही कारण हूं, ये स्वीकार करना। और ये सबसे अंत में हमारे चित्त में ये भाव ऐसा पड़ा हुआ है। एक सुंदर कार है, और कार के पास में आपने देखा होर्डिंग लगे होते, उसके पास में एक स्त्री, अब घुटन से भी ऊपर ऐसा एक कपड़ा पहना हुआ है। अब वो वहां पर पास में, कार के पास में खड़ी कर दी। अब स्त्री का कोई कनेक्शन ही नहीं है, गाड़ी और स्त्री की क्या लेन देन है। मगर ये पुरुष को गाड़ी खरीदना है, तो जैसे ही वो स्त्री की ओर देखेगा तो पास में गाड़ी है तो गाड़ी को भी देखना ही पड़ेगा।
ये एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, मार्केटिंग जो करते हैं, उसमें बहुत बड़ी चाल होती है कि एक को देखने में दूसरा भी साथ में देखेगा, क्योंकि वे लोग मनुष्य की चित्त की वृत्ति को जानते हैं। इसलिए, और ये वासना सबसे 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 पुरानी और खतरनाक वासना है। इसलिए ये वासना के बारे में ये वर्णन किया, और इसका गहरा ऑपरेशन है करने के लिए अभी हमारे पास में समय नहीं है। मगर हे ज्ञान दीपक, इतना ही कहना है, जिसको जो वस्तु आसानी से मिल जाती है, जैसे हमें परम कृपालु देव आसानी से मिल गए, घर में ही मिल गए, बचपन से माँ बाप ने फोटो दिखा दी। सौभाग्य भाई को आसानी से नहीं मिले थे, अंबालाल भाई को नहीं मिले, इसलिए उनको वैल्यू है, महिमा है, महिमा है। समय हो गया। अभी मैं मुंबई में हूं, और आज 13, 14, 15, 16 और 17, लगभग 17 तारीख तक मुंबई में रहूंगा। और सभी ज्ञान दीपकों के घर पर जो चैतन्य चातुर्मास का सत्संग होता है, वह होता ही रहेगा। सुपात्र जीव है, उनके लिए यह सत्संग होता ही रहेगा। आज शाम का सत्संग बाबुलनाथ से है, बाबुलनाथ चौपाटी पर। उसका एड्रेस आपको भेज देंगे, जो मुंबई में रहते हैं और जिनको आज्ञा है वे ही आ सकते हैं और वो सत्संग का लाभ ले सकते हैं। फिर आगे रोज रोज जहां जहां सत्संग होगा वहां पर हम सब मिलते रहेंगे। आप परमात्मा के योग में रह करके, मेरा इतना सत्संग, अपूर्व सत्संग हुआ है, कृपालु देव से बहुत कनेक्शन फील हुए हैं। आपकी सेवा, आपकी भक्ति को मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूं भगवान। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।